ग्लोबल टेररिस्ट और बहुत ही क्रूएल हत्यारा मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने यूएन के द्वारा कई प्रयास होते रहे हैं। कल के प्रयास पर चीन ने फिर तकनीकी आपत्ति उठाई है। 2019 के इस कोशिश में सबसे उल्लेखनीय बात क्या है कि इस प्रस्ताव को मूव किया फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड ने, और इसको को स्पॉन्सर किया चीन को छोड़कर सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स ने। ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विजय स्वयं है कि पहले जिसके लिए भारत को कोशिश करना पड़ता था, आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, जैसा हमने बताया। चीन का जो रुख रहा है उस पर विदेश मंत्रालय की ओर से ऑलरेडी टिप्पणी की गई है कि इंडिया इज डिसअपॉइंटेड। भारत बहुत दुखी है। हम उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहेंगे, इंडिया एंड इंडियंस आर हर्ट। भारत और भारतीय सबों को बहुत पीड़ा हुई है चीन के इस एटीट्यूड से। राहुल गांधी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि 2009 में यूपीए के समय में भी कांग्रेस ने चाइना ने वही टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाया था जो आज लगाया है कि वी नीड टू एग्जामिन द एविडेंस। उस समय आपने कोई ट्वीट किया था क्या? उस समय आपने कोई कमेंट किया था क्या? क्या मतलब है इसका? दूसरा सवाल, राहुल गांधी जी, आपके तो चीन से अच्छे संबंध हैं। डोकलाम पर आप चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी आपकी बातचीत हुई थी। आप ही ने कहा कि मैं समझने के लिए गया था। जब भारत की सेना बिल्कुल तनाव में खड़ी थी तो राहुल गांधी बिना भारत सरकार की अनुमति के चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी बात है। जब वो मानसरोवर गए थे तब भी आपको मालूम है कि हवाई अड्डे पर चीन के दूतावास के लोग उनको सी ऑफ करने को तैयार थे, जिसकी अनुमति नहीं मिली। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने बहुत से चीन के मंत्रियों से मुलाकात की। तो राहुल गांधी जी, अगर चीन से आपके इतने अच्छे संबंध हैं तो कम से कम इस आतंकवादी के मामले में चीन के साथ अपनी दोस्ती का आप लाभ भारत के लिए उठा लेते हैं, उनको समझा देते हैं। दिस इज अ फेलियर ऑफ नरेंद्र मोदी झूला डिप्लोमेसी, एंड दिस झूला डिप्लोमेसी इज सो फैंटास्टिक दैट China refuses to cooperate in blacklisting this terrorist, whereas we as a country, we have placed an order of nearly 639 crores for bulletproof vests for our army from China. So this clearly shows the great Jhula diplomacy which Mr. Narendra Modi is following. So it is clearly the failure of the Jhula diplomacy, wherein China is not ready to cooperate with India in blacklisting a known terrorist. Whereas we as a country, we are happy in placing a bulletproof vest order of 630 crores to China. I want to know from the government of India, a country is not cooperating with us in blacklisting a terrorist, and then we are placing a 630 crores bulletproof order to China. What is your nationalism? Where is our self-respect gone? Why is it that we have to place this order with China? So these are questions which the nation wants to know from the Prime Minister Narendra Modi, because day in, day out, they are playing on security, nationalism. This is a classic example of failure of Jhula diplomacy. राहुल गांधी का ट्वीट हमने देखा है और मैं उसको पढ़ रहा हूं आपके सामने। वीक मोदी इज स्केयर्ड ऑफ शी, नॉट ए वर्ड कम्स आउट ऑफ हिज माउथ व्हेन चाइना एक्ट्स अगेंस्ट इंडिया। क्या राहुल गांधी जी, आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है?
Why is Rahul Gandhi in a celebrating mood when the country stands pained by this kind of attitude of China? That is the larger question. आप इतने खुश हो जाते हैं? राजनीति में अंतर होगा, विरोध होगा, होना भी चाहिए, लेकिन क्या एक घोर आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में चाइना की पुरानी नीति के दोहराए जाने पर भी आप खुश हैं? क्या हो गया है राहुल गांधी जी आपको? What has happened to you, Rahul Gandhi? I know your tweet must be headline news in Pakistan. आजकल आपको पाकिस्तान की मीडिया में और टीवी में अपने ट्वीट और अपने कमेंट को देखकर बहुत खुशी होती है. Don't do a press conference on a tweet. It doesn't befit the status, your status as a minister or the status of this government. Talk of more substantive things. ये क्या ट्वीट की डिप्लोमेसी हो रही है रविशंकर जी? ये हमें बताइए कि आपके पास कोई और मुद्दे नहीं है कि आप ट्वीट की बातें करते हो? अरे जो असली मुद्दे हैं देश के सामने, पाकिस्तान के आतंकवाद के मुद्दे, जिस तरह से हमारे सेनानी लोग की हत्या हो रही है, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जिस तरह से आज क्रॉस बॉर्डर इनकर्शंस हो रही हैं, उसके बारे में आप कुछ कहते नहीं. उसको फिक्र नहीं है आपको? 2018 ऐसा साल है कि पिछले 18 साल से इतनी हत्या नहीं हुई कश्मीर में जितनी 2018 में हुई है. 2396 तो इनकर्शंस हुई हैं, क्रॉस बॉर्डर इनकर्शंस हुई हैं, क्रॉस बॉर्डर इन्फ्रैक्शंस हुई हैं. उसके बारे में आपको ख्याल नहीं आता? आपको केवल ट्वीट के बारे में ख्याल आता है. आपको ये नहीं ख्याल आता कि आपके सेनानी कर्मी की शहीद हो रहे हैं, रोज़ के रोज़ शहीद हो रहे हैं. उसके बारे में आपको ख्याल नहीं आता? गुरदास पर हुआ तो आपको ख्याल नहीं आया, तब तो आपने ट्वीट की बात नहीं की. पठानकोट हुआ तो आपको ख्याल नहीं आया. उसके बाद उरी हुआ, उसके बाद बारामूला हुआ, उसके बाद नगरोटा हुआ, उसके बाद पुलवामा हुआ. तो पुलवामा होने तक तो आपने कुछ नहीं किया. तो आप किस दुनिया में रह रहे हो कि आज आप मंत्री होते हुए एक ट्वीट के बारे में बोल रहे हो? अरे भैया, कोई ऐसी बातें करो जो देश की सुरक्षा रखें. हमें अपना देश सुरक्षित चाहिए. आपकी बागदौड़ में ये देश कभी सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि आप तो ट्वीट पे बात करोगे. It gives me a great pleasure coming here. The reason why I left the Congress party is with a heavy heart, because the attack by the Pakistani terrorist on our land, and the reaction from my party was sad indeed. It hurt me deeply when you question the integrity of the armed forces. I'm deeply hurt. And that's precisely the reason why I'm here.